कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले 9 महीने से देश भर में किसानों द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है। उसका नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला। इसी बीच हरियाणा विधानसभा में एक बिल को मंजूरी दे दी गई जो कि किसानों की भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। आइए दोस्तों, पहले इस पर नज़र डालते हैं कि क्या है पूरी खबर जो कि ललन टॉप ने रिपोर्ट की है, और उसके बाद बात करेंगे केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक की। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में भूमि अधिग्रहण से जुड़ा ये बिल 24 अगस्त को पारित किया गया। इसका नाम भूमि अधिग्रहण पुनरावास पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार हरियाणा संशोधन बिल 2021। दोस्तों, भाजपा सरकार का कहना है कि इस बिल के जरिए वह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाकर विकास परियोजनाओं में तेजी लाना चाहती है, जबकि किसान संगठनों और विपक्षी दल इसे किसान विरोधी और पूंजीवादियों का फायदा पहुंचाने वाले बता रहे हैं। दोस्तों, अगर इस बिल के प्रावधान कानून बने तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जमीन लेने से पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या जमीन मालिकों की सहमति की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक कि सिंचाई वाली और खेती वाली जमीन को भी एक्वायर किया जा सकेगा। इस बिल के जरिए केंद्र के जमीन अधिग्रहण कानून की सख्त शर्तों को नरम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2013 का केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि किसी भी जमीन को पीपीपी योजना के लिए मार्क करने से पहले या तो जमीन मालिक की सहमति देनी होगी या फिर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा। केंद्रीय अधिनियम की शर्तें कहती हैं कि किसी इलाके में सरकार का पीपीपी परियोजना शुरू करने से पहले कम से कम 70% प्रभावित परिवारों की सहमति लेना जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस तरह के संशोधन करने की 2014 में भी कोशिश की थी, लेकिन राज्यसभा में मामला लटक गया था। उच्च सदन में बहुमत न होने की वजह से बिल पास नहीं हो सका। तब सरकार ने इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे दी थी। दोस्तों, अब आपको बता दें किन किन प्रोजेक्ट के लिए आपकी जमीन को एक्वायर किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं, विद्युतीकरण, ग्रामीण आधारभूत संरचना, किफायती आवास, गरीबों के लिए आवास, प्राकृतिक आपदा से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की योजना, राज्य सरकार या उसके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक गलियारे जिसमें निर्दिष्ट रेलवे लाइनों या सड़कों के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर का भूमि अधिग्रहण करना हो, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं, पीपीपी परियोजनाएं जिनमें भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के पास है, शहरी मेट्रो और रैपिड रेल परियोजनाएं। दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा सरकार ने इस बिल में नई धारा 31A भी जोड़ी है। इसके तहत जिले के कलेक्टर को विशेष शक्तियां दी गई हैं। कलेक्टर के पास सभी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा तय करने का अधिकार होगा, यानी जमीन आपकी गई और मुआवजा तय करेंगे कलेक्टर साहब। ये इस बिल में एक धारा जोड़ी गई है जो कि धारा 31A है। इसके अलावा वह रेल या रोड सभी योजनाओं के लिए मुआवजे का 50% प्रभावित परिवारों को एक मुश्त देकर मुआवजे का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकेगा, यानी जितना मुआवजा आपको मिलना था उसका 50% देकर मामले को सेटलमेंट करेगा। आसान शब्दों में बताया दोस्तों कि अगर आपकी ज़मीन के आपको 1 साल में 1 लाख रुपए मिलना, तो दोस्तों कलेक्टर साहब को इस धारा 31A के तहत ये अनुमति मिलती है ताकि वो 50,000 रुपये देकर मुआवजे की भरपाई कर सकेगा। और दोस्तों, इसके बाद आप किसी प्रकार की मुआवजे के हकदार नहीं रहेंगे। इस बिल के कानून बन जाने के बाद अथॉरिटीज़ के पास एक और बड़ा अधिकार आ जाएगा। अभी किसी अधिग्रहित जमीन या इमारत को खाली करने के लिए 48 घंटे का टाइम दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, नए बिल में ये शर्त हटा ली गई है। इसके मुताबिक कलेक्टर की ओर से मुआवजे की राशि दिए जाने के तुरंत बाद ही आपको अधिग्रहित बिल्डिंग या जमीन को खाली करना होगा। दोस्तों, हरियाणा सरकार के इस बिल को विरोध काफ़ी हो रहा है। हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस बिल को किसान विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल में सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचेगा। विपक्ष का आरोप है जमीन मालिकों की अनिवार्य सहमति की शर्त को हटाने से सरकार को अधिग्रहण करने की मनमानी ताकत मिल जाएगी। किसान संगठनों का कहना है कि इस बिल के पास होने के बाद किसान सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे पर अपना विरोध भी नहीं दर्ज करा पाएंगे। सरकार जो भी मुआवजा तय करेगी किसानों को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। कलेक्टर को नया अधिकार दिए जाने के प्रावधान पर किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों का मानना है कि ऐसी स्थिति में किराएदारों और गरीब लोगों को बहुत नुकसान होगा जिनके पास जमीन के कागज नहीं होंगे। जैसे अगर किसी ने जमीन के एवज लोन लिया हो तो उनकी ज़मीनें भी छीन जाएंगी।
उनका कहना है कि ज़मीन पर बसे लोगों को हटाए जाने के बाद उन्हें कहीं और बसाने या मुआवजा देने का प्रावधान भी हटा दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चोरी छिपे एक बिल को तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे के बीच में उलझाकर एक बिल पास कर दिया जाता है, और वो भी ऐसे समय पर जब देश में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन जोरों पर है। अब इस पर दोस्तों किसानों के बहुत बड़े हितैषी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का कहना है कि अधिग्रहण किए जाने वाली जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा, प्राइवेट कंपनियों या कॉरपोरेट्स को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। चौटाला ने यह भी कहा कि केंद्रीय जमीन अधिग्रहण कानून की शर्तों में ऐसा बदलाव करने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य नहीं है। ये तो कुछ उसी तरह का जवाब है दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र सरकार पिछले 7 सालों से देती आ रही है। अगर कोई किसी मसले पर केंद्र सरकार से सवाल कर लिया जाता है तो उनका जवाब होता है कि पिछली सरकारें भी तो ऐसा करती थी, या पिछली सरकारों के प्रधानमंत्रियों को निशाना बनाया जाता है कि उनके दौर में ऐसा हुआ था। तो अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से खुलेआम सरकार जनता और किसानों के अधिकारों का हनन कर रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोनू सूद को देश के मेंटोर कार्यक्रम ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि एक तरह से देखा जाए और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर चर्चा है उससे तो यही लगता है कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में केजरीवाल ने सोनू सूद को चुना है। तो अब दोस्तों आप वीडियो देखिए, सोनू सूद और केजरीवाल एक मंच पर एक साथ बैठे हैं और निकाल के मुझसे मिलने के लिए आए हैं। पूरे देश के लिए आज सोनू सूद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। देश भर में जब भी जहाँ भी कोई मुसीबत में होता है तो एक सोनू सूद जी को मैसेज या ट्विटर या कोई फ़ोन कॉल या मुझे पता चला हज़ारों लोग इनके घर पे रोज़ पहुंचते हैं, जो इनके पास जिस भी तरह की मदद, चाहे वो मेडिकल मदद हो, चाहे वो खाने की मदद हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की मदद हो, किस्म किस्म की मदद लेने के लिए पहुंचता है, उसको मदद मिलती है। ये अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में एक करिश्मा है कि जो इतनी सारी सरकारें नहीं कर पा रही वो आज सोनू सूद जी कर रहे हैं। तो अभी इनके साथ काफ़ी लंबी बातचीत हुई। हमने मान लीजिए कोई बच्चा समझा इनके फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर करियर, उसे पता नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ, उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते। ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। तो उनसे आप लगातार फ़ोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फ़ोन पे आप गाइड करते रहिए, बच्चे आपको फ़ोन कर कर के पूछते रहेंगे। और कई बार बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रुप के अंदर सुइसाइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर उनके साथ कोई है जिसके साथ वो मन हल्का कर लें तो वो बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। अब मैं सोनू सूद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो। Thank you so much, Arvind sir, Manish sir, Raghav bhai, for giving me this opportunity कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के पे हूँ विजनरीज़ के साथ। में सर को विजनरी इसलिए बोलता हूँ कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में किस लेवल का चेंजेस आया है, एंड ऑल थैंक्स टू सर फॉर दैट। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लाखों माइग्रेंट्स के साथ, लोगों के साथ जुड़े, उनकी मेडिकल की प्रॉब्लम देखी, तो एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था।
पहले लॉकडाउन में करीबन 2000 से 2200 बच्चों को हमने पढ़ाया और अभी करीबन 20,000 बच्चों को एज सू चैरिटी फाउंडेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा अरविंद सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूं। कई बार हमारे जो अच्छी फैमिलीज़ के माँ बाप होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बताते हैं कि भैया आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA कीजिए, कोई भी कीजिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है। उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटोर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तक पहुँचे। सो मुझे लगता है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।